बात करते हैं पृथ्वीसेन प्रथम की। देखिए, पृथ्वीसेन प्रथम का जो शासनकाल था वो था 360 से 385 ईस्वी के मध्य में था। वाकाटक अभिलेखों में पृथ्वीसेन प्रथम को महाभारत के युधिष्ठिर के समान बताया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि युधिष्ठिर के समान किसको बताया गया है? पृथ्वीसेन प्रथम को। पांचवे राजा थे रुद्रसेन द्वितीय। रुद्रसेन द्वितीय का जो शासनकाल था वो 385 से 390 ईस्वी के मध्य में था। रुद्रसेन द्वितीय पृथ्वीसेन प्रथम के पुत्र थे। रुद्रसेन द्वितीय के दो पुत्र दिवाकर सेन और दामोदर सेन थे। प्रभावती गुप्त, अब इनके बारे में पढ़ते हैं। इनका जो शासनकाल था वो 390 से 400 ईस्वी के मध्य में था। वैसे तो वायु पुराण में इनके शासनकाल को केवल 10 वर्ष लिखा गया है, लेकिन कुछ इतिहासकारों ने इनके शासनकाल को 20 वर्ष लिखा है, जैसा कि 385 से 405 ईस्वी लिखते हैं कुछ इतिहासकार। लेकिन वायु पुराण में केवल 10 वर्ष लिखा हुआ है कि प्रभावती गुप्त ने केवल 10 वर्ष तक शासन किया था। रुद्रसेन द्वितीय के बाद प्रभावती गुप्त वाकाटक वंश की संरक्षिका के रूप में शासिका बनी, क्योंकि उनके दोनों पुत्र दिवाकर सेन और दामोदर सेन अल्पवयस्क थे। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है। मिस्टेक इस तरह की है कि दिवाकर सेन, यहाँ पे कुछ इतिहासकार मानते हैं कि दिवाकर सेन और प्रभावती गुप्त के मध्य में मनमुटाव हो गया था, तो दिवाकर सेन ने अपना अलग शासन किया था और प्रभावती गुप्त ने अलग शासन किया था। तो इतिहासकारों ने प्रभावती गुप्त का जो शासन है वो लिखा हुआ है, लेकिन दिवाकर सेन का नहीं लिखा हुआ है। जब आप अच्छे से इनके लेखों का अध्ययन करेंगे तो दिवाकर सेन का शासनकाल और प्रभावती गुप्त का जो शासनकाल है वो सेम है। तो यहाँ पर जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है। और प्रभावती गुप्त वाकाटक वंश की सबसे प्रसिद्ध मानी जाती हैं वो महिला शासिका। तो इनको याद रखना है, क्योंकि जब भी इतिहास में चर्चा होती है महिला शासकाओं की तो सबसे पहले प्रभावती गुप्त का ही नाम आता है, क्योंकि प्रभावती गुप्त एक ऐसी महिला थी, इनका नाम हमेशा इतिहास में सर्वोपरि रहा है। अब बात करते हैं प्रवरसेन द्वितीय की। प्रवरसेन द्वितीय का जो शासनकाल था वो 400 से 440 ईस्वी के मध्य में था। प्रवरसेन द्वितीय का वास्तविक नाम दामोदर सेन था, जो प्रभावती गुप्त और रुद्रसेन द्वितीय के पुत्र थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दिवाकर सेन और प्रभावती गुप्त के मध्य में कुछ विवाद हो गया होगा, मनमुटाव हो गया होगा, तो उनके शासनकाल सेम से मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर दामोदर सेन जो उनके छोटे पुत्र थे, तो दामोदर सेन प्रभावती गुप्त के बाद राजा बने वाकाटक वंश के, और उनका शासनकाल 400 से 440 ईस्वी के मध्य में था। प्रवरसेन द्वितीय के शासनकाल में सबसे अधिक भूमि ब्राह्मणों को दान में दी गई थी, ये आपको याद रखना है। प्रवरसेन द्वितीय के शासनकाल में सबसे अधिक ब्राह्मणों को भूमि और गांव दान में दिए गए थे। प्रवरसेन द्वितीय ने सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो यहाँ पर आपको ये भी याद रखना होगा कि प्रवरसेन द्वितीय ने सेतुबंध नामक एक ग्रंथ है उसकी रचना की थी। तो यहाँ पर आपको जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है। अब बात करते हैं नरेंद्र सेन की। नरेंद्र सेन का जो शासनकाल था वो 440 से 460 ईस्वी के मध्य में था। नरेंद्र सेन प्रवरसेन द्वितीय के पुत्र थे। नरेंद्र सेन का विवाह कदम वंश की राजकुमारी अजित भट्टारिका से हुआ था। तो ये आपको यहाँ पर बस याद रखना है। पृथ्वीसेन द्वितीय, इनका जो शासनकाल था वो था 460 से 480 ईस्वी के मध्य में था। पृथ्वीसेन द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। मैं आपको बता दूं कि बस इनके शासनकाल से यही आपको याद रखना है कि परम भागवत की उपाधि किसने धारण की थी? पृथ्वीसेन द्वितीय ने। पृथ्वीसेन द्वितीय के बाद वाकाटक राजाओं का इतिहास उपलब्ध नहीं है। मैं आपको बता दूं कि पृथ्वीसेन द्वितीय के बाद भी कई राजा वाकाटक वंश में हुए, लेकिन उनका इतिहास उपलब्ध नहीं है। इसीलिए मैं आपको आगे की जानकारी नहीं दे सकता, क्योंकि जब इतिहासकारों ने ही नहीं लिखा है तो मैं कहां से जानकारी दे सकता हूं। वायु पुराण में भी इतनी ही इनकी जानकारी मिलती है, लेकिन ये भी वहां पे लिखा गया है कि इनके बाद भी कई राजा हुए। तो वीडियो अगर एक बार समझ में ना आया हो तो आप इसे दोबारा भी देख सकते हैं।